दोस्तों, क्या आपको पता है मेंटल हेल्थ फाउंडेशन की रिपोर्ट के मुताबिक यूके के 18 से 24 की एज ग्रुप वाले लोग में से 57% जो यंगस्टर्स हैं वो अपनी बॉडी इमेज को लेकर हमेशा डिप्रेस्ड रहते हैं। यानी वो इस चीज को लेकर हर वक्त चिंता में रहते हैं कि गॉड ने मुझे इतना मोटा क्यों बनाया है, इतना स्किनी क्यों बनाया है, रंग काला क्यों कर दिया या चेहरा अजीब क्यों बना दिया। जबकि 45 से 54 की एज ग्रुप वाले 30% अडल्ट अपनी बॉडी शेमिंग की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं और इस दिक्कत को ये सारे लोग इस हद तक सीरियस ले रहे हैं कि वो सुसाइड तक करने की सोच लेते हैं। सो आप देख सकते हैं कि लोगों के अंदर आज के टाइम में किस लेवल की सेल्फ इनसिक्योरिटी भरी हुई है। एंड ऑब्वियसली आप में से भी बहुत से ऐसे लोग होंगे जो अपने कालेपन, अपनी हाइट, अपना वजन या इवन अपने चेहरे की शेप के लिए भी भगवान को कोसते हैं और यही बोलते हैं कि भगवान आखिर आपने मुझे ऐसा क्यों बनाया। पर एक बार के लिए जरा इमेजिन करके देखो कि आपका जन्म एक ऐसे शरीर के साथ हुआ है जिसके ना तो हाथ हैं और ना ही पैर। तो ऐसी सिचुएशन में आपको अपनी लाइफ से क्या ही उम्मीद रह जाएगी। आप जीते जी अपने आप को सिर्फ एक बोझ समझने लगोगे और खुद को कोसते ही रहोगे। लेकिन जो चीज आप इमेजिन भी नहीं कर सकते वो एक इंसान की सच्चाई है और ये इंसान कोई और नहीं बल्कि दुनिया के सबसे बेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर निक वुजीसिस हैं। निक टेट्रा अमेलिया सिंड्रोम की वजह से बिना हाथ पैर के पैदा हुए थे और पैर के नाम पर उनका बस एक छोटा सा डिफॉर्म पैर था जिसमें 2 उंगलियां थीं। सभी की तरह ही निक भी अपने बचपन में सिर्फ यही सोचा करते थे कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था। पर बाद में फिर उनकी लाइफ में कुछ ऐसा चेंज आया जिससे उनकी लाइफ ही पलट गई। एंड आज के टाइम में अब वो एक लाइफ विदाउट लिम्स और एटीट्यूड एंड एल्टीट्यूड नाम की नॉन प्रॉफिट और एक प्रॉफिटेबल कंपनी चला रहे हैं, जहां पर वो ऐसे लोगों की मदद करने में लगे हैं जो अपनी किसी बॉडी की कमी के चलते खुद को कोसते आ रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने योर लाइफ विदाउट लिमिट्स नाम की एक बुक भी लिखवाई है जो अभी के टाइम में 30 से भी ज्यादा भाषाओं में पब्लिश हो चुकी है। निक वुजीसिस की लाइफ हर उस इंसान के लिए इंस्पिरेशन है जो अपनी लाइफ में कुछ करना तो चाहता है पर अपनी प्रॉब्लम्स, साइड बैक्स और अपनी कमियों की वजह से कुछ कर नहीं पाता। सो अगर आप निक वुजीसिस की लाइफ स्टोरी को थोड़ा बारीकी से जानना चाहते हैं और उनसे इंस्पायर होकर खुद भी अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो एंड तक जरूर देखना। निक का जन्म 4 दिसंबर 2082 को ऑस्ट्रेलिया के मेलबोर्न नाम की एक जगह पर बिना हाथ पैर के हुआ था। जब निक पैदा हुए थे तो डॉक्टर्स के साथ साथ उनके जो पेरेंट्स थे वो भी उन्हें देखकर हैरान हो गए। वो इतना उनसे डर गए थे कि उनकी जो मॉम थी वो उनकी कंडीशन जानने के बाद उन्हें देखने और पकड़ने से भी मना करने लगी। लेकिन फिर कुछ टाइम के बाद उनके मॉम डैड ने उनकी कंडीशन के साथ उनको अपना ही लिया। निक फिजिकली चैलेंज्ड होने की वजह से कभी भी एक नॉर्मल लाइफ नहीं जी पाए। वो चाहते थे कि वो भी दूसरे बच्चों की तरह नॉर्मली स्कूल जाएं, दोस्तों के साथ खेलें, दूसरों से बातें करें, पर उनके बचपन में उनकी ये विश पूरी हो ही नहीं सकी। अपनी बुक के अंदर वो बताते हैं कि बचपन में स्कूल के बच्चे उनकी कंडीशन की वजह से उनको बुली किया करते थे। कभी उनको एक जानवर बुलाते तो कभी एक एलियन, जिस वजह से शुरू में निक को अपनी कंडीशन के साथ कुछ भी करने में बहुत सफर करना पड़ता था। पर धीरे धीरे उन्होंने फिर अपने अनडेवलप्ड पैर का यूज करना शुरू कर दिया। अपने बहुत छोटे से पैर के साथ उन्होंने पहले लिखना शुरू किया, फिर कंप्यूटर टाइपिंग की एंड इसके बाद फिर वो इसी पैर से अपनी शेविंग भी करने लगे। बट इतने स्ट्रगल के साथ जीना कहीं ना कहीं उनको डिप्रेशन में डाल रहा था। वो उनकी मॉम, डैड, डॉक्टर हर किसी से बस यही सवाल करते थे कि उनके साथ ऐसा क्यों हुआ, वो ऐसे क्यों पैदा हुए। पर अनफॉर्चुनेटली उनके इस सवाल का किसी के पास जवाब नहीं था, जिसके चलते जब वो 10 साल के हुए थे तो उन्होंने पानी के अंदर सुसाइड करने की कोशिश की। पर तभी उनको उनके माइंड में उनके पेरेंट्स का ख्याल आया जिन्होंने उनको ऐसे ही एक्सेप्ट किया था। फिर एज बढ़ने के साथ साथ जब वो 17 साल के हो गए तो एक दिन उनकी मॉम ने उनको एक न्यूज़पेपर में आर्टिकल दिखाया जिसमें एक औरत थी जो निक की तरह ही फिजिकली डिसेबल थी, लेकिन उन्होंने डिसेबल होने के बाद भी अपनी लाइफ में बहुत कुछ करके दिखा दिया ना। उस आर्टिकल को देखने के बाद निक का खुद को और खुद की लाइफ को देखने का नजरिया बिल्कुल ही बदल गया। उन्होंने ये फैसला कर लिया कि जिस तरह वो उस आर्टिकल को पढ़कर अपनी लाइफ में कुछ करने के लिए इंस्पायर हुए हैं, वैसे ही वो अपनी लाइफ स्टोरी दूसरों को सुनाकर उन्हें जीने के लिए और अपनी लाइफ को बेटर करने के लिए और इंस्पायर करते रहेंगे। फिर इस मोटिव को पूरा करने के लिए साल 2005 में उन्होंने लाइफ विदाउट लिम्स नाम की एक इंटरनेशनल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन शुरू की, जिसके कुछ टाइम बाद अपनी बात पूरी दुनिया तक पहुंचाने में सफल होकर फिर साल 2007 में उन्होंने एक मोटिवेशनल स्पीकिंग कंपनी की शुरुआत की जिसका नाम उन्होंने एटीट्यूड इज एल्टीट्यूड रखा। अब वो इतने फेमस हो गए थे कि उनको मूवीज तक के डायरेक्टर्स मूवीज के लिए अप्रोच करने लग गए, जहां द बटरफ्लाई सर्कस नाम की एक फिल्म में उनको एक रोल भी मिला। एंड इस रोल के लिए उनको साल 2010 में मेथड फेस्ट इंडिपेंडेंट फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। निक जब अपनी टीनेज में थे तो वो ये भी सोचते थे कि वो दूसरे लोगों की तरह कभी भी किसी लड़की को डेट नहीं कर पाएंगे और न ही किसी से शादी करके अपनी फैमिली बसा पाएंगे। बट साल 2008 में उनकी मुलाकात उनके प्यार कानाए मियाहारा से हुई। कुछ टाइम तक कानाए को डेट करने के बाद फाइनली उन्होंने साल 2012 में शादी कर ली और अब उनके 4 बच्चे हैं।
निक हमेशा कहते हैं कि इफ यू कांट गेट अ मिरेकल बिकम वन, मतलब अगर आप कोई मिरेकल नहीं कर सकते तो आप खुद ही मिरेकल बन जाओ। अपनी लाइफ को लेकर सिर्फ अपना एटीट्यूड बदलकर निक वोजिसिस ने हर वो चीज अचीव की जो शायद एक हाथ पैर वाला इंसान भी अपनी लाइफ में बहुत मुश्किल से अचीव कर पाता है। निक ने अपनी बुक के अंदर कुछ ऐसे लाइफ लेसन्स भी शेयर किए हैं जो हर उस इंसान के लिए इम्पोर्टेंट हैं जो अपने खराब लुक्स के बावजूद भी अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहता है। जिसमें सबसे पहला लेसन है उनका अंडरस्टैंड एंड एक्सेप्ट दैट लाइफ हैज चैलेंजेस। निक कहते हैं कि बाकियों की तरह वो भी शुरू में अपने जन्म से हुई इस मेडिकल कंडीशन को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। इवन जब वो यंग थे तो उन्होंने उस वक्त अपनी जिंदगी को पूरी तरह से खत्म करने की सोच ली थी, पर जब उन्होंने अपनी इस कंडीशन को समझा और वो जैसे भी हैं उसको एक्सेप्ट करना शुरू किया, तब लाइफ को लेकर उनका एटीट्यूड और नजरिया बिल्कुल ही चेंज हो गया और वो एक पॉजिटिव इंसान बन गए। इसलिए अभी आपकी लाइफ की क्या कंडीशन है या आपकी लाइफ का सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, उसे आपको सही से समझने की जरूरत है और उसे एक्सेप्ट करने की जरूरत है। क्योंकि कई लोगों की लाइफ में कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जो लाइफ टाइम उनके साथ रहती है। जैसे निक की मेडिकल कंडीशन उनके लाइफ टाइम उनके साथ है, लेकिन उन्होंने अपनी कंडीशन को अपनी लाइफ डिक्टेट करने नहीं दी और खुद अपने लाइफ की कमांड अपने हाथों में रखी। ठीक वैसे ही आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं या जो भी चैलेंजेस आप अपनी लाइफ में फेस कर रहे हैं, अगर आप उसे सॉल्व नहीं कर सकते तो उसको लेकर डिप्रेशन में आने की जगह उसे अपनाकर उसे अपनी लाइफ का एक हिस्सा ही बना लो। दूसरा लेसन है यू डिफाइन योर एबिलिटी। इस कंडीशन में पैदा होने के बावजूद भी निक ने कभी भी अपने ऊपर कोई लिमिट्स नहीं रखी। उन्होंने कभी भी खुद से ये नहीं कहा कि वो क्या कर सकते हैं क्या नहीं, बजाय इसके वो हमेशा वो सारी चीजें ट्राई करते थे जो एक नॉर्मल इंसान करता है। अपने पैर की 2 उंगलियों से उन्होंने लिखने से लेकर शेविंग, स्विमिंग, ड्राइविंग, सर्फिंग, वॉकिंग सब में महारत हासिल कर ली, क्योंकि वो ये बात अच्छे से समझते हैं कि आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं, ये आपकी ही चॉइस होती है। बिकॉज आप अपनी जितनी भी एबिलिटीज हैं वो सब अपनी ही मर्जी से चुनते हैं। इसीलिए सिर्फ किसी कमी की वजह से खुद पर लिमिट सेट कर देना बिल्कुल ठीक नहीं है। तीसरा लेसन है ड्रीम बिग ड्रीम। निक का मानना है इफ अ मैन विदाउट आर्म्स एंड लेग्स इज ड्रीमिंग व्हाई कैंट वी ऑल। मतलब अगर कोई बिना हाथ पैर के बड़े बड़े सपने देख सकता है तो हम क्यों नहीं, हम सब क्यों नहीं। देखो, ड्रीम एक ऐसी चीज है जो हमें एक इंसान बनाती है और हमारे अंदर उम्मीदें पैदा करती है। इवन ये हमारे ड्रीम्स ही होते हैं जिनकी वजह से हम हमेशा मोटिवेटेड रहते हैं और अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करने की सोचते हैं। निक उन लोगों में से बिल्कुल नहीं थे जो कुछ करने की सोचते हैं पर जिंदगी भर बस उस काम को सिर्फ करने की ही सोचते रह जाते हैं। उन्होंने 17 साल की एज में ही ये डिसाइड कर लिया था कि वो लाइफ विदाउट लिम्स की अपनी इस स्टोरी से सभी को इंस्पायर करेंगे और फिर यही चीज उनका फिर ड्रीम भी बन गया। जब वो 19 साल के हुए तो उन्होंने 300 सोफोमोर स्टूडेंट्स को अपनी स्पीच से बहुत इंस्पायर किया। एंड अब यानी कि आज के टाइम में वो मिलियंस ऑफ लोगों के सामने एक पब्लिक स्पीकर बनकर अपनी लाइफ से लोगों को इंस्पायर करते आ रहे हैं। पर एक बात मैं आपको यहाँ पर ये याद दिला दूं कि ये सुनने में जितना सब आसान लग रहा है उतना आसान ये बिल्कुल नहीं था, क्योंकि उन्होंने कभी ये सोचा ही नहीं कि वो अपने सपनों को कैसे पूरा कर पाएंगे, कैसे वो लाखों लोगों के सामने बोल पाएंगे और अपनी बातें रख पाएंगे। उन्होंने ये सब सोचने की जगह सिर्फ एक बड़ा सपना देखा और खुद को ये भरोसा दिलाते रहे कि उनका ये जो सपना है वो पूरा हो सकता है, जो हुआ भी। इसलिए सपने देखना और उसको पूरा करने के लिए एफर्ट्स लगाने में आपको बिल्कुल पीछे नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जब तक आप बड़े सपने नहीं देखेंगे तब तक आप अपनी लाइफ में कुछ बड़ा कर भी नहीं पाएंगे। तो दोस्तों, निक वोजिसिस की ये जो लाइफ स्टोरी है ये हमको बहुत कुछ सिखाती है। हमें सिखाती है कि कैसे हम एक नॉर्मल इंसान ना होने के बावजूद भी अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हैं। इसलिए उनके इन लेसन्स को हमेशा याद रखना और अपनी लाइफ को खुलकर एंजॉय करना। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। बाकी अगर आप चाहते हैं कि नेक्स्ट वीडियो आपके टॉपिक पर बने तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।